इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने फेसबुक की पेज रीच ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें जब पेज बना लेते हैं तो हमें कंटेंट की रीच बढ़ानी होती है ताकि हमारे जो कंटेंट है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। लेकिन अब वो कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें दो तरीके मैंने बताए थे कि एक तो ऑर्गेनिकली यानी कि फ्री में जो कंटेंट वायरल हो सकता है, आप बगैर पैसे लगाए कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक रीच कहते हैं और इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। पेड रीच कैसे होती है वो हम आगे जाके दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक रीच को समझने के लिए आपको ये देखना है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। तो सबसे पहले तो कंटेंट के ऊपर बात आती है कि कंटेंट आप लिख क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं। सो कंटेंट के अंदर वो फॉर्मेट्स तो वही चार हैं जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस एंड ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप इसको अलग अलग या मिला के कोई कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ बना सकते हैं। लेकिन कंटेंट के अंदर है क्या? आपका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, आपका कंटेंट एंटरटेनिंग है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो ही वो वायरल होगा। कुछ लोग फ़नी कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, और जब तक कंटेंट अच्छा रहेगा तब तक वो वायरल भी होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप पब्लिश क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। फिर आती हैं उसकी टेक्निकल चीज़ें, यानी कि आपका कंटेंट किस वक्त जा रहा है। तो उसमें जो एल्गोरिदम वाला पार्ट है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स से कंटेंट अच्छा है बट टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो कंटेंट अच्छा होने के बावजूद भी शायद रीच हमें ना दे। तो उसको जो टेक्निकल फैक्टर में कुछ मेन चीज़ें जो हैं उसमें बेसिकली आपके कैप्शंस क्या हैं, यानी कि आपने इमेज तो लगा दिया बट लिखा कुछ नहीं उसके साथ, तो आप अच्छा कैप्शन भी डाल सकते हैं। आपने वीडियो लगा दी बट वीडियो को प्ले करके ही देखेगा, बट उससे पहले कैप्शन पढ़ेगा भी तो सही कि वीडियो में है क्या। तो आपने कैप्शंस अच्छे रखने हैं, यूनिक रखने हैं, और उसमें आप जो अच्छी बात करेंगे तो वो आपका जो दूसरा कंटेंट है वो भी बेहतर लोगों तक पहुंच सकेगा। फिर उसके बाद हैशटैग्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप जिन टॉपिक से बात कर रहे हैं उसके आप हैशटैग क्या क्रिएट कर रहे हैं। अब हैशटैग पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक रीच में हैशटैग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और आप प्रॉपर हैशटैग लगाएंगे अपने कंटेंट में तो वो प्रॉपर जगह पे लोगों को नज़र आएंगे। इसकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा। उसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपने सिर्फ एक तरह का कंटेंट पोस्ट नहीं करना, यानी कि आप सिर्फ टेक्स्ट या सिर्फ इमेजेस या सिर्फ वीडियोस ही पोस्ट नहीं करें, आप उसको वैरायटी लेकर आएँ। वैरायटी में क्या होता है कि आपने कभी टेक्स्ट लगाया, तो कभी इमेज लगाया, तो कभी आपने वीडियो लगा दी, और कभी आप लाइव चले गए। सो आप जब तक डिफरेंट तरह से लोगों को इंगेज करेंगे तो डिफरेंट तरह से फेसबुक का जो एल्गोरिथम है आपको रीच देता रहेगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है हर डिफरेंट कंटेंट की डिफरेंट रीच हो सकती है। कभी वीडियो बहुत आगे चली जाती है, कभी इमेज बहुत आगे वायरल हो जाता है। तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका जो फॉर्मेट्स हैं वो मल्टीप्लाइड रहें और वो वैरायटी उसमें आती रहे। उसके बाद आप कॉल टू एक्शन ऐड करें। कॉल टू एक्शन बेसिकली यानी उसको बोलते हैं जिसमें हम कोई यूज़र्स को एक्शन लेने की बात करते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन, उसको हम कॉल करते हैं कोई एक्शन लो, तो उसको CTA भी बोलते हैं टेक्निकल ज़ुबान में। आप उसका एब्रीवेशन देखें तो CTA बेसिकली लोगों को मोटिवेशन होती है कि बाय नाउ, क्लिक हेयर, विजिट नाउ, ठीक है। तो वो उर्दू में भी आप देखें तो देखने के लिए भी क्लिक करें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मोटिवेट करते हैं लोगों को एक एक्शन लेने के लिए। जब तक आप लोगों को एक्शन लेने का नहीं कहेंगे तो बहुत सारे लोग शायद एक्शन ना लें। तो ये अच्छी बात होती है कि आपने अगर कंटेंट पब्लिश किया है तो कंटेंट के नीचे आप लोगों को मोटिवेट करने के, अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो यहाँ क्लिक करें, अगर ये देखना है तो यहाँ हमें मैसेज करें। तो वो जो आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं उसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, और वो भी आपको लगाने चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कंसिस्टेंसी क्रिएट करें, यानी कि रेगुलरली आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आपने किस दिन पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है। हमने पहले बात की थी सोशल मीडिया कैलेंडर की, किस तरह से आप एक कैलेंडर बना के अपनी कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए बल्कि यूज़र्स की भी आपसे एक्सपेक्टेशन लग जाती है कि हाँ ठीक है, आज वेडनेसडे है तो आज वीडियो आनी है, आज अगर फ्राइडे है तो इस पेज से हमें एक सर्टन ऑफर मिलेगी। तो आप जब कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं तो फेसबुक भी अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को, और वो ज़्यादा माइलेज देता है, क्योंकि लोगों का, आपका और फेसबुक का एक स्केड्यूल जो है वो सिंक में आ जाता है। उससे आपको कंसिस्टेंसी से आपका कंटेंट ज़्यादा वायरल होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आप अपनी टाइम जो है ना उसका हिसाब रखें कि आप दिन में किस टाइम पे पोस्ट करते हैं, तो किस टाइम पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर वो कुछ लेस से कभी आपने सुबह पोस्ट किया तो उसकी एंगेजमेंट क्या थी, अगर आपने दोपहर को पोस्ट किया तो उसकी एंगेजमेंट क्या थी, शाम को करते हैं तो क्या आती है, और रात को करते हैं तो क्या आती है। जब आप रेगुलर ये काम करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इस टाइम पे हम पोस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़र इस टाइम पे जाग रहा होता है या इस टाइम पे एंगेज्ड होता है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो अक्सर लोग जब बिज़नेस प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे होते हैं तो जॉब टाइमिंग में नहीं करते, वो ब्रेक के टाइम पे या शाम के टाइम पे करते हैं, ताकि वो लोग जो काम कर रहे हैं उस वक्त सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, तो वो उनको उस वक्त टारगेट किया जाता है। तो आपने टाइमिंग अपनी उस हिसाब से देखनी है।
इसके अलावा आप वीडियोज़ और फेसबुक लाइव वगैरह के फीचर यूज़ करें, उससे आपको फेसबुक जो है वो डिफरेंट तरह से एक रीच देता है। अक्सर तो नोटिफाई भी करता है कि जी ये वाला पेज जो है वो लाइव चला गया, तो आपके यूज़र्स को एक नोटिफिकेशन भी जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने ये तो समझा दिया कि कंटेंट अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी टेक्निकल चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने कंटेंट और बढ़ाना है तो अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे उसको फैला सकते हैं। फैलाने से मुराद ये कि हम अपने पेज पे तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारे पेज पे ही कंटेंट पब्लिश हो सकता है या हम कहीं और पर भी पब्लिश कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले लेट्स से कि आपको वायरलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है कि कंटेंट वायरल कैसे होता है। तो वायरल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जो चीज़ है जो कि वो एक आम एक टॉपिक बन जाए और लोग हर बंदा उसकी बात करे, तो वो कंटेंट को वायरलिटी बोलते हैं कि वो कंटेंट वायरल हो गया। और वो कंटेंट वायरल हो जाना किसी पेज के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कंटेंट अच्छा हो तो ज़्यादा लोग उसको बात करते हैं, शेयर करते हैं, और वही एंगेजमेंट और लाइक और शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाता है। जो कंटेंट ज़्यादा अच्छा लोगों को लग रहा होता है तो वो ज़्यादा फैलाया भी जाता है, फेसबुक भी उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो वायरलिटी आपने अंडरस्टैंड करने की, कंटेंट को वायरल करने के लिए हमें अपना जो है कंटेंट भी उस तरह का बनाना है, और हमने उसको वायरल करने के लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे मैं हैशटैग्स आपको पहले बताए थे कि आप हैशटैग यूज़ करें, बट अब ये भी तो कर सकते हैं कि आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनर कर लें। जैसे आपको पता है कि एक सर्टेन इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब कि वो अपनी मार्केट में एक हैसियत रखता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस और उसका एक इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। तो आप उससे अगर पार्टनरशिप कर लें कि ठीक है ये हमारा कंटेंट है, अगर उसको पसंद आता है तो वो अपने पेज पे उसको शेयर कर सकता है। तो आपकी ऑडियंस जैसे 1 लाख थी, लेकिन उसकी ऑडियंस 50 लाख है, तो जब आपका कंटेंट उसके पेज पे शेयर होगा तो वो 50 लाख तक भी जा सकता है, मतलब उसकी रीच आपको वो ट्रांसलेट होगी आपकी लाइक्स के अंदर, आपके कंटेंट की रीच के अंदर। तो जब आप पार्टनरशिप्स करते हैं तो उससे दूसरे लोगों की ऑडियंस आपको मिलना शुरू हो जाती है। अक्सर ये पार्टनरशिप पेड होती है, अक्सर आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कोई मार्केट में कोई प्रोफेशनल है तो आप उसको पे कर सकते हैं कि आपका कंटेंट उस तक रीच तक पहुंचे। इसको दूसरी ज़ुबान में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहते हैं, जो कि आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस रखते हैं, और फिर जो ब्रांड्स हैं उनको चीज़ें भी भिजवाते हैं, पैसे भी देते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, और फिर उनकी जो मार्केट है या उनकी फॉलोइंग है उससे उस प्रोडक्ट का या ब्रांड की भी ग्रोथ होती है। तो आप वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एंगल, यानी कि कोलैबोरेशंस वगैरह या रेफरल मार्केटिंग मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ के मल्टीपल नेम है, जिसमें आप अपनी जो अर्न मीडिया है उसको बेहतर कर सकते हैं, और रेफरल मार्केटिंग में आप मतलब दूसरों के थ्रू अपनी ऑडियंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी फेसबुक में बड़ी कॉमन है, वो ये कि ग्रुप्स बने हुए होते हैं। फेसबुक ग्रुप्स जो हैं बेसिकली वो डिफरेंट तरह के फेसबुक में लोग जो हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रुप्स एक फ़ीचर होता है, कोई भी बंदा ग्रुप बना सकता है, और ये है कि इस ग्रुप के अंदर आप जाके अपने रेलिवेंट ग्रुप्स में आप पब्लिश भी अपना कंटेंट कर सकते हैं। जैसे कोई ई-कॉमर्स की बात कर रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है, या कोई बिज़नेस की बात कर रहा है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें कोई सवाल पूछता है उसको जवाब दें, या आपको अगर वो इजाज़त देते हैं, यानी कि वहाँ पर उनके रूल्स की अगर वायलेशन नहीं होती, तो आप अपना मैसेज भी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। बट पोस्ट करने से पहले ये देखिएगा कि आपका जो ग्रुप है, वो ग्रुप एडमिन है, वो आपको अलाउ करे इस बात को, अदरवाइज़ वो बैन भी कर देते हैं। तो आप ग्रुप्स के थ्रू भी अपना मैसेज जो है वो फैला सकते हैं। तो फेसबुक में रीच लेने के बहुत सारे तरीके हैं, और फेसबुक के अलावा जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही होती हैं, और हर चैनल में मल्टीपल मतलब तरह से काम होता है, लेकिन काम गोल हमारा एक ही होता है कि हमने मैक्सिमम रीच लेनी है। और बगैर पैसों के रीच लेने के लिए आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें पैसे किसी को नहीं देने, और उसको हम ऑर्गेनिक रीच बोलते हैं।